डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेन कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो इसके लिए एक हम संधारित्र बनाते हैं कैपेसिटर। ओके, तो कैपेसिटर कैसा होता है? कैपेसिटर ये एक प्लेन प्लेट है और ठीक इसके सामने समांतर पैरेलल एक दूसरी प्लेट रखी हुई है। ये चालक की बनी हुई प्लेट होती है, कंडक्टर की बनी हुई प्लेट होती है ये। ओके, और इसको प्लस चार्ज दिया जाता है विद्युत मशीन के द्वारा। ये इंसुलेटर है, यहाँ पर स्टैंड लगा हुआ है, ठीक ना। स्टैंड ऐसे लगा देते हैं ताकि ऊपर रहे, अर्थ नहीं होना चाहिए, पृथ्वी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी ये रबड़ का होता है, ये प्लास्टिक वगैरह का होता है, और यहाँ भी एक स्टैंड लगा हुआ है। स्टैंड पर तो इसको खड़ा रखेंगे ना, और यह जो है ना एक प्लेट है, इस तरह से एक प्लेट है, आप समझ सकते हैं। ऐसे रखा हुआ है तो लाइन की तरह दिख रहा है, सामने से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। ओके, मतलब ऐसे ऐसे प्लेट होता है, सामने से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, बिल्कुल क्या है, समांतर है। ओके, अब हम करते क्या है, इसको एक तार से हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और तार को बाहर निकालकर और एक विद्युत मशीन माने इलेक्ट्रिक मशीन से इसको संबंधित कर देते हैं। जब इलेक्ट्रिक मशीन से इसको हम संबंधित करते हैं तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रिक मशीन एक्चुअली इसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन को खींच लेती है। तो जैसे जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन को खींचेगी, यहाँ पर ये प्लस बनता चला जाएगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन को इसने खींचा तो एक प्लस हो गया, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींचा, तीसरे को खींचा, चौथे को खींचा, पांचवें को खींचा, छठवें को खींचा, सातवें को खींचा। जितने इलेक्ट्रॉन ये विद्युत मशीन खींचती है उतने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रेरण की क्रिया होती है। प्रेरण की क्रिया माने इंडक्शन की क्रिया होती है। यहाँ पर कैसे प्रेरण की क्रिया होती है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा मोटा बना दिया ना, मोटा, तो इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो ये जो प्लस है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इस पर खींच देता है। खींच दिया भाई, प्लस तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, तो इस साइड में हो जाता है प्लस। ये जो क्रिया हो रही है, इस क्रिया का नाम है इंडक्शन, इस क्रिया का नाम है प्रेरण। तो प्रेरण के फलस्वरूप क्या होता है कि इसके इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको, इस प्लेट को दूसरे वाले प्लेट को एक तार से जोड़कर, ठीक ना, और उसको हम यहाँ पर अर्थ कर देते हैं, पृथ्वी से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं ना, ये अर्थ है। पृथ्वी से इसको हमने कनेक्ट कर दिया, पृथ्वी, चलिए स्पष्ट हमने लिख दिया। तो होगा क्या, यहाँ पर क्या होगा, जब इस तार को पृथ्वी से हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन निकलकर इन सब पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकला, इसको न्यूट्रलाइज किया, फिर एक इलेक्ट्रॉन आया, इसको न्यूट्रलाइज किया। इसी तरह से पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आते रहते हैं और इन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करती है। अब क्लियर हो गया कि यहाँ पर दो प्लेट है, एक प्लेट पर जितना पॉजिटिव चार्ज है दूसरे प्लेट पर उतना ही निगेटिव चार्ज है। अगर इस तरह की व्यवस्था है तो इस व्यवस्था का ही नाम होता है संधारित्र कैपेसिटर। हम मान लें कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी ये स्मॉल d है। तो आप देख रहे हैं कि इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो तो उसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, वही डायरेक्शन होता है। मतलब धन से ऋण की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये सिरा है ना, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं होता है, थोड़ा सा वक्रीय हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ भी थोड़ा सा क्षेत्र वक्रीय हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर तो खुला है,
नीचे भी खुला है। ओके, एक प्लेट का नाम एक्स रख देंगे पहले वाले प्लेट का, और दूसरे प्लेट का नाम हम वाई रख देते हैं। अब आइए हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यदि चादरों के बीच में, जैसे ये दोनों चादर हैं, इनके बीच में हवा भी हो सकता है या कोई परावैद्युत पदार्थ मतलब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी हो सकता है यहाँ पर। तो अगर कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होगा तो उसका परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होगा। इन सब सारे बातों की जानकारी हमें होनी चाहिए। इस पर प्लस क्यू चार्ज है और इस पर माइनस क्यू चार्ज है। ओके, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और लिखेंगे यदि चादरों के बीच के स्थान में परावैद्युत माध्यम हो तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो के हमने मान लिया है कि के है दोनों प्लेटों के बीच में, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E इज इक्वल टू, हम फार्मूला जानते हैं, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। ये है विद्युत क्षेत्र का फार्मूला। इसको आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल मैं भी देख लूं, जो लिख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ओके। अब आइए इसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, यानी कि यूनिट एरिया में चार्ज। ये जो सरफेस है ना, इसके एकांक क्षेत्रफल में कितना चार्ज है, कितना आवेश है, उसी को हम कहते हैं सिग्मा। इसको पृष्ठ घनत्व नाम देते हैं हम। तो जब सिग्मा के स्थान पर क्यू अपान ए लिख देते हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? E इज इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 ए, और चूंकि सिग्मा के जगह पर क्या लिखे क्यू हो गया ना, तो सिग्मा के जगह पर हमने क्या लिखा क्यू अपान ए, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपान ए। इतना आपने लिख लिया है, ठीक है। और आइए अगर हम मान लें कि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी है, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है? भी है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? डी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, भी अपान डी। तो आप देख रहे हैं कि यह भी विद्युत क्षेत्र है और यह भी विद्युत क्षेत्र है। कहने का मतलब कि इसके बीच में प्लस और माइनस चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र बना हुआ है, इसके बीच में जो ये विद्युत क्षेत्र बना हुआ है, इस विद्युत क्षेत्र को दो प्रकार से हम निकाल सकते हैं। एक तो तरीका है कि Q में परावैद्युतांक एप्सिलॉन 0 और प्लेट का क्षेत्रफल, एक प्लेट का क्षेत्रफल से अगर हम भाग दे देते हैं तो ये विद्युत क्षेत्र ज्ञात हो जाता है। एक तो ये तरीका है। क्या यही एकमात्र तरीका है? नहीं, एक और भी तरीका है। 3 लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, ठीक है, फटाफट आप एडमिट हो जाइए। ओके, हाँ, तो हमने कहा कि यही केवल एकमात्र तरीका नहीं है। अगर यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं तो एक तरीका हमारे पास और है। अगर हमें पता हो कि दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या है v, और बीच की दूरी क्या है d, तो v में आप d से अगर डिवाइड कर देते हैं तो भी हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात हो जाता है। और उसी के लिए फार्मूला यहाँ पर आप इस वक्त देख रहे होंगे, E इज इक्वल टू v अपॉन d। तो v इक्वल क्या होगा? यहाँ से 3 गुणा कर दीजिए, v इक्वल ed होगा। ओके, अब मैं ऊपर चल रहा हूँ, ठीक है। v इक्वल ed, तो फिर v इक्वल क्या होगा? तो E के स्थान पर आप क्या लिखेंगे? E के स्थान पर इसको हम लिख देंगे Q, नहीं v, एक मिनट, v के जगह पर ed तो होगा, ठीक है, लेकिन अब E के स्थान पर यहाँ जो E लिखा हुआ है ना, E के स्थान पर हम ये फार्मूला लिख सकते हैं ना, Q अपॉन K एप्सिलॉन 0 A। देखिए ये था, क्या था? V इक्वल टू ed था। E के स्थान पर यहाँ से हम इस फार्मूले को रख दिए Q अपॉन K एप्सिलॉन 0 A, और D के स्थान पर हम D ही रहने देंगे, ठीक ना। तो V इक्वल टू ed हो जाता है, ये E के स्थान पर है, और यहाँ पर हम लिख देंगे D। भी हमने निकाल लिया है, और हम इसलिए निकाले हैं क्योंकि हम जानते हैं कि धारिता C इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V होता है। तो हमें V की आवश्यकता थी, धारिता निकालने के लिए हमें V की
आवश्यकता थी, इसलिए हमने भी को निकाला। अब आइए, अगर सांधारित्र की, जो सांधारित्र हमने बनाया है, अगर इसकी धारिता C हो, तो सांधारित्र की धारिता अगर हम मान लें क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, धारिता C है, तो C इक्वल टू होता है Q अपान V। तो यहाँ पर C इज इक्वल टू हो जाएगा Q तो हम लिखेंगे, ठीक है, ओके। और इस V के स्थान पर इसको हम लिखने वाले हैं, लेकिन ये V जब ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि K एप्सिलॉन 0A अपान QD, इस तरह से हम लिखेंगे। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, C इज इक्वल टू होगा K एप्सिलॉन 0A अपॉन D। यही मेन फार्मूला है सांधारित्र की धारिता का। इसको मैं YouTube पर डाल दूंगा मैं, और हाँ ठीक है। थोड़ा इधर शोरगुल हो रहा है, थोड़ा जन्माष्टमी मनाई जा रही है, गीत गाने हो रहे हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपको, कोई बात नहीं। तो इस वीडियो को मैं YouTube पर डाल दूंगा। रोज मैं वीडियो अपलोड करता हूँ YouTube पर, वहाँ से आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं और फिर से इसको आपको सुनने का मौका मिल सकता है। उन छात्रों को भी जो इस वक्त लाइव क्लास से नहीं जुड़े हैं, उनको भी YouTube से यह लाभ मिल सकता है। तो आइए हम मेन फार्मूला क्या प्राप्त हुआ, C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन 0A अपॉन D। इस फार्मूले को याद करना पड़ेगा, बिना याद किए हुए काम नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए फिजिक्स जो है, फिजिक्स फार्मूले का एक संग्रह है, और इन फार्मूलों को आपको लिखना ही पड़ेगा। आप यहाँ वो हो सकता है, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं म्यूट कर दे रहा हूँ सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, ओके। आ जाइए, जुड़ जाइए फिर। तो यहाँ तो मैं साउंड, मेरे यहाँ साउंड चल रहा है, साउंड म्यूट नहीं है, इसका वीडियो भी नहीं है, सब यहाँ से क्लियर है, नेट भी यहाँ से बहुत अच्छा चल रहा है। अब हो सकता है कि आपके गांव में नेट का प्रॉब्लम हो या आपके घर में प्रॉब्लम हो, तो आप थोड़ा अगल बगल हो जाइए, थोड़ा वरांडे में आ जाइए, थोड़ा अगल बगल होकर थोड़ा चेक कर लीजिए कहाँ पर नेट बहुत अच्छा पकड़ रहा है, वो चेक करना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ ये फार्मूला हमने निकाला, और ये फार्मूला उस स्थिति के लिए निकाला जबकि इस सांधारित्र में परावैद्युत पदार्थ की है, उस स्थिति के लिए फार्मूला हम निकाले हैं। लेकिन आइए, अगर हम ये सोचें कि इसके बीच में कोई परावैद्युत नहीं है, जब परावैद्युत नहीं होगा तब क्या होगा, ओके। तो परावैद्युत नहीं होगा तो ये K नहीं होगा। तो अगर दोनों प्लेटों के बीच सिर्फ हवा हो या वैक्यूम निर्वात हो, तो उस स्थिति में K हम यूज नहीं करते हैं, एप्सिलॉन 0A अपान D यूज होगा, ओके। अगर हम C में C0 से भाग दे देते हैं तब क्या प्राप्त होता है, यहीं पर देख लीजिए क्या प्राप्त होगा। इसमें हमने भाग दे दिया, तो भाग देंगे तो क्या होगा, C अपान C0, ओके। K एप्सिलॉन 0A अपान D है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो D अपान एप्सिलॉन 0A हो जाएगा, तो एप्सिलॉन 0A कट गया, D भी कट गया, तो बचा क्या, C अपान C0 इज इक्वल टू K। इसी को आप लिख सकते हैं C इज इक्वल टू KC0। कल भी इस फार्मूले को हम लोगों ने देखा था और इसको समझने का हम लोगों ने प्रयास किया था, ओके। तो यहाँ तक ये बात हुई। आज जैसे पढ़ाने लायक की स्थिति आज नहीं बन पा रही है, कारण ये कि अगल बगल में बहुत शोर हो रहा है और आप लोग का नेट पता नहीं अच्छा से पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है, ठीक ना, पूरा सब पकड़ रहा है सर। हाँ, यहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस है अगल बगल में। मैं दिख पा रहा हूँ इस समय, मैं दिख पा रहा हूँ, आप हमको देख पा रहे हैं। अब मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। अच्छा, देख रहे हैं क्यों प्रॉब्लम आ रही है, ये दूसरा ही चीज़ चलने लग जा रहा है, हमको भी सीखना पड़ेगा। हाँ हेलो, ये वीडियो मिल रहा है आप लोगों को? यस सर, बट वीडियो आपका स्टॉप हो के दिख रहा है लगातार, मतलब नहीं चल रहा है। वही वो थोड़ा
आज बारिश वारिश हुई है ना, इसलिए नेट आज बहुत कमज़ोर चल रहा है। अब आप लोग भी हमको नहीं देख यस पा रहे सर। हैं, एक पता नहीं क्यों नहीं देख पा रहे हैं। वो वीडियो कैसे दिखेंगे? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हैं? अब यहाँ यहाँ भी नेट जो है ना थोड़ा कमज़ोर हो गया है। हाँ आप बोलिए, बैक टू मीटिंग। हाँ आप बोलिए, ठीक है। सत्यम पांडे, ठीक है। ये भाग जा रहा है ना, हमारे यहाँ से भाग जा रहा है, पता नहीं नेट भाग जा रहा है बीच बीच में। थोड़ा नेट आज कमज़ोर है और बड़ी साउंड भी हो रहा है, लग रहा है कटिया टेट हो रहा है। म्यूट म्यूट किया हूँ। हाँ हेलो, सबका ये बंद, वीडियो सबका बंद दिख रहा है, किसी का खुला नहीं दिख रहा है। एडमिट यहाँ पर एडमिट है और ज्वाइनिंग कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आज थोड़ा क्लास, हाँ रुक गया है ना, वीडियो रुक गया है ना, वीडियो रुक गया है ना। आप देख पा रहे हैं, हमको देख पा रहे हैं? बस आवाज कुछ नहीं है। अच्छा थोड़ा डिस्टर्ब है, नेट डिस्टर्ब है, ठीक है। ये जो वीडियो, ये जो मैं टॉपिक पढ़ाया हूँ ना, इसको मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, वहाँ से आप अच्छा से देख लीजिएगा, वहाँ से अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। आज थोड़ा नेट कमज़ोर चल रहा है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, अगल बगल में शोरगुल भी हो रहा है। ठीक है, फिर कल हम लोग मिलेंगे, ओके, कल मिलेंगे, ओके। हाँ कल मिलेंगे, ओके, ठीक है। तब तक के लिए आप भी रेस्ट कीजिए ना, कल मिला जाएगा, ओके। थैंक यू वेरी मच। दिख रहा है? नहीं। यस सर। वीडियो दिख रहा है? यस सर। मैं दिख रहा हूँ आपको? यहाँ काला हो गया, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी भी एडमिट हो रहे हैं लोग। दिख रहा हूँ मैं? तो नहीं दिख रहा है ना। के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हम एसेंसिंग लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9616727846 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। एसेंसिंग लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा आईडी 5563633017 तथा पासवर्ड QWERTY @123 है। धन्यवाद।